सभी भैंसों को घर के अंदर बांध दिया है, इन्हें मस्त तरीके से नहला भी दिया है, यानी कि इन्हें मस्त तरीके से नहला भी दिया है। और अब सभी भैंसों को घर के अंदर बांध दिया है। अब हम इनका दूध निकालेंगे। इसके बाद दोस्तों अपनी शाम को अपने राजा बेटे को दौड़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों कल भी नहीं दौड़ाया था, तो इसीलिए दोस्तों आज तो उसे दौड़ाना ही पड़ेगा। दोस्तों वीडियो में अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एको सिनेमा वीडियो में। अभी सुबह के बज रहे हैं 4:40। अभी जा रहे हैं दोस्तों हम अपने राजा बेटे के लिए भुट्टे लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों उसे भुट्टे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, यानी कि दोस्तों चरी से भी ज़्यादा। तो इसीलिए दोस्तों अभी कुछ काम नहीं है तो उधर ही जाते हैं। वैसे देखने जाए तो ये भी काम। और रात को बारिश हो गई थी तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर गीला हो रहा है, तो थोड़ी मुश्किल पड़नी पड़ेगी। यानी कि दोस्तों हमारे भाई आए थे यहाँ पर चरी काटने के लिए, लेकिन गीला देखकर वापस चले गए। तो हम तो सिर्फ भुट्टे लेने के लिए। भुट्टे ज़्यादा बड़े तो नहीं है दोस्तों, लेकिन छोटे छोटे ही लेंगे और इनको फिर बाद में हम 2 टूक में काट लेंगे। तो इसीलिए अभी तो छोटे छोटे भुट्टे लेते हैं। अभी तो दोस्तों इतने सारे भुट्टे तोड़ लिए, लेकिन दोस्तों और भी तोड़ने होंगे। लेकिन दोस्तों भुट्टे तोड़ने में हमें आफत ये आ रही है कि यहाँ पर गीला हो चुका है और ये जो हमारे चंपल है पूरी तरीके से कीचड़ में खराब हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर देखने जाए तो काम वही है जो आप हर एक हालत में करते हैं, चाहे सूखा हो या फिर गीला। तो इसीलिए दोस्तों अभी मैं भुट्टे तोड़ रही हूँ। वैसे काम में दोस्तों कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करती है। वैसे दोस्तों अगर आपने मेरे पिछले के शॉर्ट वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने कंसिस्टेंसी रखी थी 365 दिन की, यानी कि लगातार 1 साल तक मैंने शॉर्ट अपलोड किए थे किसान की बेटी के। जिसमें दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो देख लेना, 1-1 मिनट के शॉर्ट बना है पूरे 1 साल तक। और अभी दोस्तों मैं लॉन्ग वीडियो का ही कुछ ऐसा कर रही हूँ, यानी कि 1 जून से लगाकर 1 जुलाई तक पूरे शॉर्ट अपलोड कर रही लॉन्ग अपलोड कर रही हूँ। तो अभी भुट्टे तोड़ रही हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमने इतने सारे भुट्टे तोड़ लिए हैं। तो हम भुट्टे तो लिया है, लेकिन हमारे चंपल की हालत कुछ ऐसी हो गई है। को अभी यहाँ पर ही रख दिया है, क्योंकि दोस्तों अभी घर में ही बंदी है सभी वजह, और इसको यहाँ पर ही रख दिया है क्योंकि दोस्तों अभी बाहर बांधने में थोड़ा समय है इसीलिए। और देखो दोस्तों इसने यहाँ पर भी मतलब कि खड़ को नीचे गिरा दिया है, तो पूरी तरीके से अपनी अय्याशी वाली लाइफ जी रहा है दोस्तों ये अभी। और इतने सब खाने के बाद दोस्तों ये सूखला तो खाता ही नहीं है, तो इसे सूखला रखना ही बंद कर दिया, क्योंकि ये यहाँ पर बिहार में तो दोस्तों ये भुट्टे खा रहा है और हम यहाँ पर इसकी खड़ को एक समेट रहे हैं। तो अपनी सभी भैंसों को घर में ही है, क्योंकि दोस्तों 8 बजे लाइट आएगी, फिर इन्हें मस्त नहला कर बाहर बांधेंगे। तो इसीलिए अभी आधे घंटे तक वोट भी अंदर रहेगी, यानी कि अभी 7:30 तो बज ही गए हैं। और दोस्तों ये हमारी भैंस जो कि राजा बेटा का खल खा रही है, क्योंकि ये बच्चा देगी ना, इसीलिए अभी इसे खिलाते हैं। आप ये भैंस देखिए, यानी कि ये भैंस कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। यानी कि दोस्तों अभी यह है ज्ञापन, अब कुछ दिनों में ये देगी हमें बच्चा, जिसका नाम है दोस्तों करिश्मा। ये रेशमा के साथ आई थी, तो ये रेशमा और करिश्मा है। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छी भैंस है मेरे लिए। तो अभी दोस्तों इसकी कीमत कितना भी 1 लाख ऊपर ही होगी। तो इसीलिए दोस्तों भैंस रखना भी एक अच्छी बात है, शौक के लिए भी और पैसे कमाने के लिए भी। क्योंकि वैसे पैसे कमाने के नज़रिए से देखें दोस्तों तो कई बार नुकसान भी होता है, और अगर शौक के हिसाब से देखें तो शौक में कोई फिर पैसा नहीं मायने रखता, क्योंकि शौक शौक होता है। शौक को आप पैसे से तुलना नहीं कर सकते। तो इसीलिए दोस्तों ये भैंस अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मोटी हो चुकी है। तो इसकी जो चमड़ी है ये काफ़ी ज़्यादा चिकनी हो रही है। अभी हम मोटर चालू होंगे तो और इसे अच्छे से नहला देंगे, इसके बाद ये और भी तगड़ी वाली भैंस लगेगी। तो देखिए दोस्तों ये करिश्मा है हमारी, ये अभी सभी भैंसों में से सबसे ज़्यादा मोटी हो रही है नहीं करिश्मा? बोल हाँ, मैं सबसे ज़्यादा मोटी हो रही हूँ। ये मारने को अभी आ रही है दोस्तों शायद। और इसके सींग देखेंगे आप तो ये सींग इसके बराबर यहाँ से ही है, कुछ ऐसे सींग है हमारे करिश्मा के, है नहीं करिश्मा? ये सब तो ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जब दूध देगी ना उस समय ये और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि भाई ये दूध देते हुए और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और इसका बछड़ा हुआ था दोस्तों पाड़ा, उसका नाम हमने मोती रखा था, वो भी मर गया, वरना दोस्तों
उसे मैंने बहुत ही अच्छे से पाला था। इसके बीस भैंस के नीचे दूध भी अच्छा खासा था, तो मैंने उसको रखा था। लेकिन दोस्तों अब जो हमारा राजा बेटा है वो रेशमा का बच्चा है, जो कि रेशमा के नीचे भी अच्छा दूध है। तो जिस भैंस के नीचे अच्छा दूध होता है उसका अच्छा बछड़ा होता है, यानी कि कांप भी एक बढ़िया सा तरीका होता है। दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट किया था कि मतलब कि आप में से ही किसी ने एक ने कमेंट किया था कि ओवर साइज टी शर्ट और कार्गो का जीन्स लाना, यानी कि कार्गो का पैंट। तो दोस्तों ओवर साइज टी शर्ट है या ये नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन दोस्तों ओवर साइज का बोला था तो मुझे ये टी शर्ट दी है, और कार्गो का बोला था तो ये पैंट दिया है। आपके कहने से दोस्तों हमने ये पैंट और टी शर्ट लाए हैं, क्योंकि दोस्तों एक ही कपड़े जो पहने हुए में काफ़ी दिन हो चुके थे। तो आप कमेंट में बताना दोस्तों कि क्या ये वाकई में ठीक है या फिर नहीं, क्योंकि आपने कमेंट किया और हम कपड़े ना लाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए दोस्तों कमेंट में बताना कैसा लग रहा है ये। अभी जा रहे हैं हम अपनी मम्मी को लेकर मासी जी के घर पर, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि हमारे मासा जी नहीं रहे। तो दोस्तों जो दुनिया की रीत होती है, यानी कि एक साल भर तक पूरा 12 महीने तक बाहर नहीं निकलते, तो इसीलिए मम्मी को लेकर जा रहे हैं मासी के घर पर। तो वहाँ से आकर ही वीडियो को चालू करेंगे। दोस्तों अब हम अपनी दादी जी से पूछेंगे कि ये जो गर्मी के दिन है ये इतने बोरिंग क्यों हो रहे हैं, हमें इनमें इन गर्मी के दिनों में नींद क्यों आती है। जी ऐसू कहाँ है उनाड़ा में नींद कहाँ है? उनाड़ा में थाकी जाए काम करे ने तपे तो वायरो पंखो चालू कर लेन हुई जाए तो हाउ लागे। काई काम करूँ मैं तो आज 1 घंटा नींद काढ़ ली। तो काम तो करे घणू करे। अरे काम कौन मतलब कि दोस्तों आज 1 घंटे की नींद निकाल कर आ रही हूँ मैं दोपहर की, तो इसीलिए आंखें थोड़ी सी वो अलग हो रही है, क्योंकि भाई रात को वो वीडियो एडिटिंग करने में बहुत ही समय लग जाता है। इसीलिए वैसे एडिटिंग में मैं कुछ वीडियो जोड़ने के अलावा कुछ खास तो नहीं करती, लेकिन हाँ फिर भी आज नींद आ गई थी। दने हूँ रात एडिटिंग करूँ दने गणो न वैना ते दने हुई ने रात वीडियो एडिट कर लूँ, तो रात इतना नहीं देगा। भैंसों को घर के अंदर बांध दिया है, इन्हें मस्त तरीके से नहला भी दिया है, यानी कि इन्हें मस्त तरीके से नहला भी दिया है। और अब सभी भैंसों को घर के अंदर बांध दिया है। अब हम इनका दूध निकालेंगे। इसके बाद दोस्तों अपनी शाम को अपने राजा बेटे को दौड़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों कल भी नहीं दौड़ाया था, तो इसीलिए दोस्तों आज तो उसे दौड़ाना ही पड़ेगा। यानी कि दोस्तों आज हमारा राजा बेटा यहाँ पर बंधा हुआ है बीच में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी बारिश का समय आ गया है, तो इसीलिए राजा बेटे को अलग से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो इसीलिए वो जो गद्दी है यानी कि मेट है, इसे हम लाएंगे यहाँ पर, तो राजा बेटे को सुविधा पूरी करनी चाहिए, क्योंकि जब जाकर ये एक बुल बनकर तैयार होगा। तो इसीलिए दोस्तों अभी मस्त नहला दिया है तो अच्छा लग रहा है। और अपनी सभी भैंस भी 1 नंबर से नहा लिया, तो आप सब लोग देख सकते हैं। हाँ थोड़ी बहुत गंदी हो रही है, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में अच्छी तरीके से मैं नहला नहीं पाती। जिस दिन वीडियो नहीं बनती उस दिन मस्त तरीके से नहाती है भैंस। फ्रेंड्स अभी तो पहले भैंस के लिए खल लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमारी भैंस को इम्प्रेस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्प्रेस हुई भैंस आपको ही दूध देगी, यानी कि भैंस को पूरी तरीके से तो उसको कूल महसूस कराना पड़ेगा, जिसके लिए आपको उसके नीचे 5 मिनट तो बैठना ही पड़ेगा। करीबन 5 मिनट तो नहीं, 2 मिनट बैठना पड़ेगा उसको दूध उतारने के लिए। और इसके पहले दोस्तों हम अभी इसको खल नहीं रखेंगे, क्योंकि इसको थोड़े दिन के बाद ही खल रखेंगे। तो इसका दूध निकालते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों शेरनी, और हम मोरनी और शेरनी दोनों साथ में लाए थे, लेकिन ये शेरनी है, इसका नाम शेरनी है। बाकी ये रियल में लाइफ में मतलब कि रियल लाइफ में ये भैंस है। तो ये देख सकते हैं खल खाने के लिए बहुत कुछ कर रही है, तो खल और दूध निकालते हैं। तो दूध निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों बाल्टी। तो बाल्टी को उठाते हैं, और सबसे ज़्यादा दूध निकालने के लिए ज़रूरी है भैंस के नीचे बैठना, क्योंकि दोस्तों ये किताबों में नहीं सीखता, हमें नहीं सिखाता, हमें किताबों में नहीं सीखा, हमने किताबों में। तो इसीलिए दोस्तों अभी हमने जी की मोजड़ी पहनी हुई है। ये कैसी लग रही है आप कमेंट में बताना, क्योंकि दोस्तों लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे कोई सा जूता पसंद आया, और वो भी जी की जूती, बड़ी अच्छी बात है। तो अभी दोस्तों भैंस का दूध उतारने के लिए हम थोड़ी देर नीचे बैठेंगे, क्योंकि
करीबन 1 या 1.5 मिनट में दूध उतार देगी भैंस। तो उतार दिया है, फिलहाल में अब इसका दूध निकालना चालू करते हैं। शाम के 6 और अब हम छोड़ते हैं अपने राजा बेटे को, क्योंकि दोस्तों हमारा राजा बेटा यहाँ पर बैठा हुआ है और साथ में दोस्तों इसको भूसा भी रख दिया है। लेकिन दोस्तों अभी हमने इसे अपनी सभी भैंसों के पास में मतलब कि यहाँ पर बीच में बांधा है। अगर आप उधर से आते हो तो डायरेक्ट बीच में हमारा राजा बेटा ही आपको देखने को मिलेगा। तो राजा बेटा देखिए दोस्तों बात कैसी सुन रहा है, इसको पता है कि मेरा ही नाम लिया जा रहा है। इसे शाम के वक्त ले जाते हैं दोस्तों बाहर। देखना दोस्तों इसकी मम्मी है ना रेशमा, वो कितनी ज़्यादा तड़क तोड़क करती है, यानी कि भाई अपने बच्चे के बिना नहीं रहेगी। लेकिन बच्चे को तगड़ा बनाने के लिए हमें थोड़ा सा इसे बाहर ले जाना पड़ेगा, मजबूरन है रेशमा हमारी। अभी तो दोस्तों वो खाने में बहुत ही ज़्यादा बिजी है, क्योंकि दोस्तों आखिर में है तो वो ले खड़ा हो। राजा बेटा खड़ा भी नहीं हो रहा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आखिर में है तो रेशमा राजा बेटा की माँ ही ना, तो वो खाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। अब उसकी नज़र पड़ी है दोस्तों। अब ले जा रहे हैं दोस्तों राजा बेटे को बाहर शाम के वक्त घुमाने के लिए। और दोस्तों भी हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, यानी कि पूरी तरीके से माहौल एकदम चुपचाप है। और हमारे बड़े बाबूजी भी आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों राजा बेटा तो गया चरी में। और दोस्तों शाम के वक्त हमारा टाइगर भी बाहर निकल चुका है, वरना ये भाई साहब भी गर्मी में बाहर नहीं आते हैं बिल्कुल भी। और राजा बेटा फिलहाल में तो वहाँ पर चल रहे हैं और हमारे बड़े बाबूजी यहाँ पर आ गए दोस्तों। मोटा जी हूँ दोस्तों, वीडियो में अच्छे की बोलती बंद हो जाती। हरे चारे में नहीं चरता, वो चरेगा ही नहीं, वो सिर्फ अपनी चरी को भागेगा। यानी कि आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फॉलो या सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।